जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी आपके लगन से लेकर 12 भाव तक किसी भी भाव में बैठता है तो किस प्रकार से आपको फल वो देता है। ये आपकी जन्म कुंडली का आपका प्रारूप हो गया। ये कुंडली का पहला भाव हो गया, दूसरा, ये तीसरा। ये तीसरा भाव जो होता है इस विषय पे हम बात करेंगे। तीसरे भाव के संबंध में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो तीसरा भाव, क्योंकि किसी भावेश का फल बताने से पहले उसका जो बेस होता है उसको समझाना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सबसे पहले आपको बता दें कि तीसरा भाव जो होता है वो आपके हिम्मत, साहस, पराक्रम का होता है, आपके प्रयासों का होता है। जो काम आप करने के प्रयास करते हैं उन आपके प्रयासों का होता है। इसके साथ तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है और छोटी छोटी यात्रा का होता है। ये आपके कुछ मुख्य कारक हो गए तीसरे भाव के संबंध में। इसके बाद तीसरे भाव को आप काम त्रिकोण का भाव मान सकते हैं, जैसे कि धर्म त्रिकोण होता है, पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव धर्म त्रिकोण होता है। इसी प्रकार से तीसरा भाव, सप्तम भाव, 11 भाव जो आपका काम त्रिकोण का भाव होता है। ये भाव आपके मानसिक झुकाव को प्रदर्शित करता है। जिस भाव में कलात्मक गुण की विशेषता होती है और मुख्य रूप से हम पाराशरी नियमों को हम भूलेंगे नहीं। पाराशरी का जो मूल पाठ है उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा। तो तीसरे भाव के अंदर कुछ नकारात्मकता भी होती है। तीसरा भाव जितना अशुभ होता है उससे ज्यादा अशुभ आपका छठा भाव होता है, उससे ज्यादा अशुभ अष्टम भाव होता है, उससे ज्यादा अशुभ 12 भाव भी होता है। तो तीसरे भाव के शुभ फल के साथ साथ हमें इस वीडियो में हम आपके इस जो मूल पाठ है पाराशर का कि उस नकारात्मकता जो तीसरे भाव में होती है उसके संबंध में बात करेंगे। और इसके साथ साथ तीसरे भाव जो होता है वो निजता का होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। और एक और बात, तीसरे भाव की जो प्रेम संबंध में भूमिका होती है उस पर भी मैं चर्चा करेंगे, उस पर भी हम बात करेंगे। जैसे कि आपके पहले भाव का स्वामी वो निज का द्योतक होता है। पहले भाव का जो स्वामी होता है वो खुद को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से तीसरा भाव बाजुओं का होता है और जानबूझ के किए गए कामों का होता है, यानी कि निज का होता है, सेल्फ का होता है। उसी प्रकार से 11वां भाव जो होता है वो भी निज का होता है, सेल्फ का होता है। इसका अर्थ ये है कि इन भावों का चंद्रमा होता है वो भी आपका लगन की तरह काम करता है, निज का कारक ग्रह होता है, और सूर्य भी निज का कारक ग्रह होता है। तो जो मैं आपको निज बता रहा हूं, इनका संबंध जब किसी भाव भावेश से बनता है तो उस भाव भावेश से संबंधित घटना जानबूझ के होती है। इसलिए जब तीसरे भाव का स्वामी जिस भाव में बैठेगा उससे संबंधित जो घटना होगी वो जानबूझ के होती है, अपने प्रयासों से होती है, अपनी मेहनत से होती है। अब बात करेंगे कि तीसरा भाव का स्वामी यदि आपके लगन में बैठे तो क्या होगा। तो तीसरा भाव निज का होता है, लगन भी निज की होती है। तो लगन का मतलब होता है आपकी आयु, आपका पद, आपका सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, जन्म से लेकर मृत्यु तक की सबसे महत्वपूर्ण सब बातों को लगन आपकी दिखाती है। तो तीसरे भाव का स्वामी आपके लगन में बैठे तो तीसरा भाव हिम्मत, साहस, पराक्रम का होता है, सूरवीरता का होता है, जातक डरता नहीं है। तो तीसरे भाव को स्वामी लगन में बैठेगा तो जातक आपका पराक्रमी होगा, साहसी होगा और अपने जीवन में जो तरक्की करेगा वो अपने दम पे, अपने बल पे करेगा। और जो धन संपत्ति इकट्ठी करेगा वो अपने मेहनत से, अपने दम पे करेगा। ये स्थिति तब बनेगी आपकी जब तीसरे भाव का स्वामी लगन में बलवान होके और शुभ प्रभाव में होके बैठा हो। इससे पहले आपको हम बता दें कि शुभ कोई ग्रह शुभ कब होता है, कब अशुभ होता है, कब बली होता है, कब निर्बली होता है, हमने पहले वीडियो बना रखी है। आपके लग्न के विभिन्न भावों में फल और द्वितीय के विभिन्न भावों में फल, आप उन वीडियो को आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाके। तीसरे भाव का स्वामी लगन में सूरवीर हो गया, जातक आपका धन इकट्ठा करेगा, अपनी मर्जी से करेगा, अपनी मेहनत से करेगा। अगर ये तीसरे भाव का स्वामी अगर पहले भाव में जाके पीड़ित हो जाता है, पाप कर्तरी दोष में आ जाता है, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है, तो जातक अपनी क्षति, अपना नुकसान वो स्वयं करेगा। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु हो गया, क्योंकि कोई भी भाव ना तो पूरी तरह से अशुभ होता है, ना ही पूरी तरह से शुभ होता है। ये निर्भर करता है कि किस भाव का स्वामी किस भाव में बैठकर बली हो रहा है कि निर्बली हो रहा है। तो अब इसके बाद यदि एक और विशेषता की, यदि आपके तीसरे भाव का कोई ग्रह, कोई स्वामी कोई शुभ ग्रह बन जाता है, शुक्र बन जाता है, गुरु बन जाते हैं या बुध बन जाते हैं, तो तीसरा भाव कलात्मक कला का होता है। और शुभ ग्रह कोई जो कलात्मक ग्रह आपके बुध, शुक्र या आपके गुरु जब लगन में बैठेंगे तो जातक के अंदर कलात्मक गुण होंगे। तो ऐसा जातक गायक हो सकता है, एक्टर होता है, अभिनेता होता है, ये संगीत के क्षेत्र में तरक्की कर सकता है, शायर हो सकता है, लेखक भी हो सकता है। ये सब बातें ग्रहों की अन्य स्थिति पे भी निर्भर करती हैं।
अब आते हैं तीसरे भाव को स्वामी यदि दूसरे भाव में बैठे, क्योंकि आपके तीसरे भाव में जो है वो एक, जो हम पाराशरी का मूल पाठ हम बता रहे हैं आपको, तो उसमें एक नकारात्मकता है तीसरे भाव में। तो तीसरे भाव को स्वामी जब धन भाव में बैठेगा और अपने से 12वें स्थान में बैठेगा तो इस धन भाव की हानि करेगा। यदि तीसरे भाव को स्वामी दूसरे भाव में बैठे और शुभ प्रभाव में नहीं है तो संभव है कि वो आपके कुटुंब की हानि करेगा, आपको धन इकट्ठा करने में परेशानी करेगा और आप अपने धन की हानि स्वयं करेंगे। और दूसरा भाव ने आपके संस्कारों का होता है, आपके बचपन में जो आप सही गलत की जो सीखते हैं उन संस्कारों का होता है। तो आपके तीसरे भाव का स्वामी यदि दूसरे भाव में कमजोर होकर, निर्बली होकर पाप प्रभाव में बैठा हुआ है तो आपके संस्कारों को वो दूषित करेगा। और यदि तीसरे भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठा हुआ है, बली होकर बैठा हुआ है, बली का मतलब वो जो है शुभ प्रभाव में भी होना चाहिए, उसका कारक जो तीसरे भाव का होता है मंगल, वो भी पूरी कुंडली में कहीं भी बली होकर बैठा हो तो जहां तक अपने भाइयों के या मित्रों के साथ मिलके अच्छा धन इकट्ठा करता है। क्योंकि किसी भाव का स्वामी किसी भाव में जब बैठेगा, एक भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठेगा तो उसके अनेक अर्थ निकलते हैं और वो पूरी तरह से कुंडली देखने वाले व्यक्ति या ज्योतिषी पर निर्भर करता है कि वो उसके किस किस प्रकार से अर्थ निकालता है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में बैठे, यदि आप देखिए जो प्रेम संबंधों की बात मैंने आपको बताई थी, अब उस टॉपिक पे भी हम यहाँ पे क्लियर कर देंगे आपका। तीसरे भाव को स्वामी तीसरे भाव में बैठेगा तो जातक को वो साहसी पराक्रमी बनाएगा, वो अपने प्रयासों से जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। यदि तीसरे भाव का स्वामी कोई कलात्मक ग्रह बनता है, बुध शुक्र गुरु बनते हैं तो उसके अंदर कलात्मक गुण होंगे, लेखक हो सकता है, शायर हो सकता है, कवि हो सकता है, आपका संगीतकार हो सकता है, गायक हो सकता है या अभिनेता हो सकता है, कोई भी गुण हो सकते हैं। हालांकि ये सब बातें पंचम भाव दसम भाव पर भी निर्भर करती हैं, लेकिन जब तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में बैठेगा तो कलात्मक गुण देगा, चाहे वो प्रोफेशनली आपके कलात्मक गुण ना हो, लेकिन उसके खुद के सुख सुविधा के लिए, खुद के मनोरंजन के लिए जातक के अंदर कलात्मक गुण वहां पे हो सकते हैं। और इसके ठीक विपरीत जब आपके पापी ग्रह, जब तीसरे भाव में मंगल शनि आपके या सूर्य बैठते हैं तो तीसरे भाव में पापी ग्रह अशुभ ग्रह जो होते हैं वो बहुत ही अच्छा फल देते हैं और जातक पराक्रमी होता है और हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और उसके शत्रुओं का नाश होता है। इस तरह से यहाँ पे व्याख्या की गई है। तो तीसरे भाव में अपनी ही राशि में जब कोई ग्रह बैठेगा तो सुफल देगा। अब प्रेम संबंधों की जो मैंने आपको बात बताई कि प्रेम संबंधों की, ये वीडियो थोड़ी हटके है, ये टॉपिक पंचम सप्तम का योग जब बनता है तब प्रेम संबंधों का योग बनता है। तो कुंडली में कितने भी अच्छे प्रेम संबंधों के, प्रेम विवाह के योग बन रहे हों, यदि तीसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो वो साहस की कमी कर देता है और ऐसा जातक साहस की कमी के कारण उस प्रेम विवाह, आपको उस प्रेम संबंध को विवाह में परिवर्तित नहीं कर पाता। क्योंकि प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के लिए कुछ लोगों से संघर्ष भी करना पड़ता है, अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है, माता पिता से भी संघर्ष करना पड़ेगा और कहीं कहीं समाज से भी आपको विरोध सहना पड़ेगा। तो उस विरोध का, संघर्ष का सामना करने के लिए तीसरे भाव में पापी ग्रहों का होना बहुत ही जरूरी है। और यदि आपके कुंडली में तीसरे भाव में चंद्रमा बैठ गया, बुध बैठ गया, शुक्र बैठ गए, गुरु बैठ गए, तो ये समझ लीजिए कि आपके अंदर पराक्रम की कमी होने के कारण आप अपने प्रेम संबंध को विवाह में तब्दील नहीं कर पाएंगे। ऐसा मैंने बहुत सी कुंडलियों में देखा है। तीसरे भाव का स्वामी यदि आपके चौथे भाव में बैठे तो क्या होगा, क्योंकि चौथा भाव माता का होता है, भूमि संपत्ति वाहन का होता है और तीसरा भाव निज का होता है, सेल्फ का होता है। तो तीसरे भाव का स्वामी चौथे में बली होकर शुभ होकर बैठेगा तो इस भाव के कारक की वो वृद्धि करेगा, यानी कि भू संपत्ति बढ़ाएगा, जमीन जायदाद बढ़ाएगा, माता के लिए शुभदायक वो फल देगा यदि शुभ प्रभाव में होगा तब। यदि अशुभ प्रभाव में हो गया तो वो हानिकारक सिद्ध होगा। अब यदि तीसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बन जाता है, चौथे में बैठेगा तो मानसिक शांति वो दे देगा। और यदि तीसरे भाव का स्वामी मंगल शनि या सूर्य बन जाते हैं और फिर वो चौथे बैठेंगे तो मानसिक सुख शांति के लिए हानिकारक है और चौथे भाव के जो अन्य कारक मैंने आपको बताए उसके लिए भी हानिकारक सिद्ध होंगे, क्योंकि वो निज का, तीसरा भाव निज का होता है और पापी ग्रह जब निज भाव के स्वामी बनते हैं तो जिस भाव में बैठेंगे, क्योंकि पापी ग्रह के अंदर भी एक नैसर्गिक क्रूरता होती है, एक अशुभता होती है और तीसरे भाव के अंदर भी एक नैसर्गिक अशुभता, नकारात्मकता होती है। और फिर कोई पापी ग्रह जब तीसरे भाव का स्वामी बनेगा और जिस भाव में बैठेगा तो उस भाव के जीव सुख की तो वो निश्चित रूप से हानि करेगा। जैसे कि
कि यदि आपके तीसरे भाव का स्वामी पंचम में बैठे तो पंचम भाव संतान का होता है, और तीसरे भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बन जाता है और फिर पंचम में बैठे तो निश्चित है कि वो आपके संतान के सुख के लिए बड़ी हानिकारक सिद्ध होगा, संतान से आपका वियोग करा देगा, संतान से लड़ाई झगड़ा इस तरह की समस्या आपको दे सकता है। तीसरे भाव का स्वामी पंचम में बली होकर बैठेगा तो आपको सरकारी क्षेत्र में आपको एक अच्छा पद दे सकता है, आपके बौद्धिक स्तर को बढ़ा सकता है, आपके अंदर कलात्मक गुण है क्योंकि तीसरा भाव कला का होता है, पंचम भाव आपकी प्रतिभा का भी होता है, आपका बुद्धि का होता है। तो तीसरे भाव का स्वामी पंचम में जब बैठेगा और बली होकर शुभ ग्रह और शुभ प्रभाव में होकर बैठे तो आपके कलात्मक गुणों को बौद्धिक बुद्धि के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से उसको बढ़ा देगा। क्योंकि जब हम कलात्मक आपके गुणों की बात करते हैं, किसी संगीतकार या गायक या एक्टर बनने की हम जब बात करते हैं तो तीसरे और पंचम भाव की भूमिका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो तीसरे भाव को स्वामी पंचम में बैठे संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। यदि तीसरे भाव को स्वामी पंचम में बैठे और किसी पापी ग्रह का प्रभाव फिर पंचम भाव पे पड़ जाए तो फिर निश्चित रूप से वो आपके जीव सुख जो होता है संतान, उसके लिए वो हानिकारक सिद्ध होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि तीसरे भाव को स्वामी जब चौथे में बैठेगा तो माता के लिए हानिकारक हो सकता है यदि आपका वो नैसर्गिक पापी ग्रह बन रहा हो तीसरे भाव का स्वामी तब। ऐसे ही तीसरे भाव को स्वामी पापी ग्रह बन रहा हो पंचम बैठे तो संतान के लिए हानिकारक वो सिद्ध हो सकता है। और यदि शुभ ग्रह बन रहा होगा तो कलात्मक गुणों की वृद्धि करेगा, आपके शिक्षा के लिए भी अच्छा होगा, प्रेम संबंधों के लिए भी अच्छा होगा। ये मानसिक झुकाव का है, ये प्रेम संबंधों का है, तो जातक के अंदर आपकी कामुकता अधिक होगी और अनेकों अनेक प्रेम संबंध वहां हो सकते हैं शुभ ग्रह बनने पर। जैसे कि आपका शुक्र तीसरे भाव को स्वामी बन जाता है और पंचम भाव में बैठ जाए तो ऐसे प्रेम संबंधों को वो दे सकता है। तीसरे भाव का स्वामी यदि कुंडली के छठे भाव में बैठे, तीसरा भाव भी नकारात्मक है, छठा भाव भी नकारात्मक है, तो ये एक विपरीत राजयोग की स्थिति बन जाती है। यानी कि ऐसे जातक को ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो उसके इंटरनल जो गुण है वो झगड़ालू स्वभाव का हो सकता है, क्रोधी स्वभाव का हो सकता है, आपका उसके अंदर लालच भी हो सकता है, लेकिन तीसरे भाव का स्वामी जब छठे में आपके शुभ प्रभाव में होगा तो जातक चिकित्सा के क्षेत्र में उसका व्यवसाय हो सकता है, नौकरी कर सकता है, वकील या जज के क्षेत्र में जो होते हैं उस क्षेत्र में नौकरी व्यवसाय वो कर सकता है। और पाप प्रभाव में होने पर वो उसके छोटे भाइयों के लिए हानिकारक सिद्ध होगा और कर्ज में डूबने की स्थिति होगी। अनेकों अनेक यहाँ पे अशुभ फल आपको देखने को मिलेंगे। तीसरे भाव का स्वामी छठे में आ गया। हालांकि ज्यादातर मामलों में तीसरे भाव का स्वामी छठे में जब बैठता है तो वो यदि निर्बली हो गया तो छोटे भाई बहनों के लिए अशुभ होगा, लेकिन जो हिम्मत साहस पराक्रम है, शत्रुओं को पराजित करना है या किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता चाहिए, जैसे खेल कूद हो गया, आप खेल कूद करते हैं या कोई आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की आपकी तैयारी कर रहे हैं, तब ऐसी स्थिति में आपके तीसरे भाव में पापी ग्रह बैठे हो, तीसरे भाव को स्वामी पापी ग्रह बन रहा हो, छठे भाव में पापी ग्रह बैठे हो, छठे भाव को स्वामी पापी ग्रह बन रहा हो, तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आप जब किसी भी खेल कूद में होंगे तो तीसरे भाव को स्वामी छठे में बैठा होगा तो आपको पराक्रम की वृद्धि करके उस खेल में, उस प्रतियोगिता में आपको विजय दिलाएगा। इसके साथ आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्जाम आप दे रहे हैं, तब भी उस एग्जाम में आपको वो सफलता दे देगा। लेकिन क्योंकि उसके अंदर एक नैसर्गिक अशुभता है तीसरे भाव में, वो छठे भाव में भी नैसर्गिक अशुभता है, तो तीसरे भाव को स्वामी छठे में बैठ के निर्बली हो जाता है। और मंगल जो छोटे भाइयों का कारक ग्रह होता है वो भी कुंडली में कहीं भी बैठ के निर्बल होता है, तो फिर छोटे भाइयों के लिए वो हानिकारक सिद्ध हो जाता है। अब आते हैं सप्तम भाव पे। सप्तम भाव, तीसरा भाव निज का हो गया, काम त्रिकोण का प्रथम भाव हो गया, सप्तम भाव जीवन साथी का हो गया और काम त्रिकोण का दूसरा मुख्य भाव हो गया। तो तीसरे भाव का स्वामी यदि सप्तम में बैठे, अगर शुभ होकर बैठा है तो जीवन साथी के प्रति उसके विचार है वो अच्छे होंगे, जीवन साथी का वो सम्मान करेगा जातक जिसकी कुंडली में तीसरे भाव का स्वामी आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ और तीसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बन रहा है, तब जीवन साथी के प्रति उसका व्यवहार अच्छा होगा। हो सकता है कुंडली में यदि प्रेम विवाह के योग बन रहे हो कोई अन्य प्रकार से, तो जातक की इन प्रेम विवाहों में प्रेम विवाह होने के योग और ज्यादा प्रबल हो जाते हैं, क्योंकि तीसरा भाव निज का होता है, खुद का होता है, सेल्फ डिसीजन का होता है। जहां बैठेगा तीसरा भाव का स्वामी वहां से संबंधित जो घटना होगी वो जानबूझ के अपने प्रयासों से, अपनी मर्जी से होगी। तो जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम बैठेगा तो जातक अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से शादी वो करेगा। ये शुभ होने की स्थिति बन जाती है। यदि आपकी कुंडली में, ये देखिए, ये व्यापार के लिए भी कुछ हद तक ठीक हो सकता है।
यदि आपको शुभ बन रहा हो। यदि थोड़ा सा भी अशुभ हो जाता है, या फिर मैं आपको शास्त्रीय ज्योतिष ग्रंथों का एक सूत्र बताता हूं जिसमें बताया गया है कि यदि आपके तीसरे भाव का स्वामी कोई भी ग्रह बन जाता है, कोई भी ग्रह नहीं, तीसरे भाव का स्वामी यदि मंगल शनि बन जाते हैं, या सप्तम भाव का स्वामी मंगल शनि बन जाता है, फिर भी एक दूसरे के भाव में बैठे, यानी कि तीसरे भाव का स्वामी मंगल शनि बन जाता है और वो सप्तम भाव में बैठे, या फिर कोई आपके और कोई लगन हो और तीसरे भाव का स्वामी मंगल शनि बन जाता है, वो सप्तम भाव में बैठे, तो जातक के अंदर चरित्रहीनता वो देता है। क्योंकि तीसरा भाव आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके मित्रों का भी होता है। सप्तम से तीसरा भाव ये आपके छोटे भाई बहनों का होता है, आपके जीवन साथी के छोटे भाई बहनों का होता है। ये जीवन साथी के छोटे भाई बहनों का आपका भाव हो गया नवम भाव। इससे सप्तम भाव, तीसरा भाव, ये उनके जीवन साथियों का होगा। आप कॉम्बिनेशन समझिए कि जब तीसरे भाव का और सप्तम भाव का स्वामी कोई अशुभ ग्रह बढ़ रहा हो, मंगल शनि, स्पेशली मंगल शनि, और इन भावों का संबंध बढ़ रहा हो, तो फिर चरित्रहीनता होती है। उसमें एक हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें देवर, भाभी, जीजा, साली, दोस्तों के साथ या दोस्तों की पत्नियों के साथ इस तरह के निकृष्ट जो अवैध प्रेम संबंध होते हैं, उस तरह की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थिति में जब आपके सप्तम भाव का स्वामी तीसरे में बैठे पापी ग्रह बन के, या तीसरे का स्वामी सप्तम में बैठे पापी ग्रह बन के, ये एक चरित्रहीनता की अब निशानी हो सकती है यदि तीसरे भाव का स्वामी सप्तम में निर्बली होकर पाप प्रभाव में बैठा हो तब। और दूसरी स्थिति ये भी हो सकती है कि भाई यदि तीसरे भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बनता है, सप्तम में बैठेगा, तो वो जीवन साथी के पापी ग्रह बन के सप्तम में बैठेगा, तो जीवन साथी के प्रति उसके जो सोच विचार होंगे वो गलत होंगे, और जीवन साथी की वो हानि करने की कोशिश करेगा, उसके साथ मारपीट या कोई दुर्व्यवहार करने का भी वहां पर प्रयास होता है। अष्टम भाव जो होता है वो आयु का होता है, आपके अनुसंधान शोधों का होता है, रहस्य का भाव होता है। तीसरा भाव का स्वामी अष्टम में बैठे यदि निर्बली हो गया तो ये अल्पायु योग बना देगा। निर्बली, कमजोर होके अशुभ प्रभाव में किसी शुभ ग्रहों के प्रभाव ना हो तो ये निर्बली होके बैठेगा तो अल्पायु योग बना देगा। जातक हत्या कर सकता है किसी भी दूसरे अन्य जीव जंतु या किसी भी व्यक्ति की, स्वयं आत्महत्या भी कर सकता है। लेकिन यदि तीसरे भाव का स्वामी कोई शुभ ग्रह बन के अष्टम में बैठेगा तो जातक को वसीयत का लाभ होगा और साथ में कोई शोध या अनुसंधान के क्षेत्र में उसको सफलता मिलेगी। जातक वैज्ञानिक भी हो सकता है इस प्रकार से। लेकिन सामान्य तौर पे तीसरे भाव का स्वामी जब अष्टम में बैठता है तो ये अच्छा ही फल देता है, बशर्ते क्योंकि लगन बली होगी तो जातक दीर्घायु होगा, लगन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तो जातक दीर्घायु होगा। और फिर तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में आ जाएगा तो फिर वो आपके जो तीसरे भाव की जो नकारात्मकता है, संघर्ष, भाई तीसरे भाव में बैठे हुए संघर्ष कराएंगे, और उस संघर्ष का यदि आपका संघर्ष एक तरह का अशुभ ही मान के चलिए, उस संघर्ष को यहाँ अष्टम में बैठ के तीसरे भाव का स्वामी कम कर देगा। इसका अर्थ यह है कि जातक को कम प्रयासों में सफलता मिल जाएगी। और मंगल बली होना चाहिए, केंद्र में कहीं भी बैठ के या त्रिकोण में कहीं भी बैठ के बली होना चाहिए, तब जाके छोटे भाई बहनों की आयु सुरक्षित रहेगी। अन्यथा की स्थिति में तीसरे भाव का स्वामी अष्टम में बैठे और कारक मंगल भी अशुभ हो जाता है, पाप प्रभाव में आ जाता है, निर्बली हो जाता है, तो छोटे भाई बहनों के लिए वो हानिकारक सिद्ध होता है। अब आते हैं नवम स्थान पे। ये भाग्य स्थान, भाग्य का भाव होता है। तीसरा भाव छोटी छोटी यात्राओं का होता है, तो नवम स्थान आपके लंबी यात्रा का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है। तीसरे भाव का स्वामी नवम में बैठे तो जातक धार्मिक प्रवृत्ति का भी हो सकता है और धर्म के लिए वो संघर्ष करने वाला भी हो सकता है, धर्म को आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है, और जातक अपने जीवन में अनेक धार्मिक यात्राएं भी करने वाला हो सकता है। इसके साथ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि तीसरा भाव निज का द्योतक होता है, इसलिए नवम स्थान पिता का होता है, और पिता के साथ उसके या तो शुभ संबंध होंगे या अशुभ संबंध होंगे, या तो अच्छे संबंध होंगे या खराब संबंध होंगे। यदि तीसरे भाव का स्वामी शुभ ग्रह बन रहा होगा फिर नवम में बैठेगा तो पिता से जो ट्यूनिंग है, दोनों के संबंध है वो अच्छे होंगे। और यदि तीसरे भाव का स्वामी मंगल शनि बन जाते हैं और फिर आपके नवम स्थान में बैठेंगे तो पिता के साथ उनके संबंध खराब होंगे। जैसे कि जो मुस्लिम भाई होते हैं जो हज की यात्रा करते हैं तो उनकी कुंडली में योग देखा जा सकता है कि तीसरे भाव का स्वामी नवम स्थान में बैठा होता है। इसके बाद तीसरे भाव का स्वामी यदि दसम स्थान में बैठे, दसम स्थान कर्म का होता है और तीसरा भाव खुद का होता है, निज का होता है।
तो तीसरे भाव का स्वामी दशम में बैठेगा तो जातक अपना व्यवसाय खुद चुनेगा, खुद आपको सेलेक्ट करेगा, भाई मुझे ये काम करना है। उसमें भी प्रबल संभावना होगी जातक व्यापार करेगा, व्यवसाय करेगा, क्योंकि तीसरा भाव प्रयासों का होता है, अपनी मेहनत का होता है, तो व्यापार ज्यादा स्पष्ट हो जाता है कि उससे व्यापार होगा। लेकिन यदि तीसरे भाव का स्वामी बुध बन जाए, शुक्र बन जाए या गुरु बन जाए और फिर वो दशम स्थान में बैठे, तो कलात्मक गुणों के कारण, तीसरे भाव में जो कलात्मक गुण है और दशम भाव आपके आजीविका का होता है, तो कलात्मक गुणों के कारण जातक के जो आजीविका होगी वो कलात्मक होगी। हो सकता है जातक वही जो मैंने आपको बताया कि आपका अभिनेता हो सकता है, सिंगर हो सकता है, संगीतकार हो सकता है, शायर या लेखक हो सकता है, प्रकाशक हो सकता है, पत्रकार भी हो सकता है। तीसरे भाव का स्वामी दशम में बैठेगा तब। और ये तीसरे भाव का स्वामी यदि दशम में अगर पापी ग्रह बैठेगा, पापी ग्रह बनकर बन जाता है, तो फिर वो पापी ग्रह यहाँ पे अशुभ फल भी दे सकते हैं। फिर वो पूरी कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या बढ़ रही है उस हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई क्या रिजल्ट मिलेगा। लेकिन तीसरे भाव का स्वामी दशम में बैठे, इसका एक परिणाम और निकलता है, एक रिजल्ट और निकलता है कि जातक की आजीविका में उसके छोटे भाई बहनों का भी प्रयास हो सकता है, या छोटे भाई बहनों की भूमिका भी हो सकती है। हो सकता है कि उसका काम धंधा जो चल रहा हो जातक का, या नौकरी जो करे, उसमें छोटा भाई उसका साथ रहे। तीसरे भाव का स्वामी दशम में बैठे तब ये परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। और यदि तीसरे भाव का स्वामी कोई पापी ग्रह बन जाता है, यह भी उसका फल निकल सकता है कि तीसरे भाव का स्वामी पापी ग्रह बन जाए, दशम में बैठे, पीड़ित हो जाए और किसी भी शुभ ग्रहों के प्रभाव में ना हो, तो उसकी आजीविका में, उसके व्यापार में छोटे भाइयों या छोटी बहनों द्वारा या मित्रों के द्वारा अब उसमें अड़चन या परेशानी पैदा की जाती है। अब आते हैं तीसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में। तो तीसरे भाव का स्वामी लाभ स्थान में है तो यहाँ कोई हानिकारक स्थिति नहीं है। तीसरा अब छोटे भाई बहनों का, आपका बड़े भाई बहनों के लिए 11 भाव हो गया। यहाँ पे दोनों निज द्योतक अंग हो गए। तीसरा भाव भी आपका सेल्फ का होता है, 11 भाव भी आपके सेल्फ का होता है। तो यहाँ तीसरे भाव का स्वामी 11 बैठेगा तो जातक के लिए ये लगभग मेरे हिसाब से सभी तरह से ये सभी तरह से शुभ फल ही देगा। इसमें कोई अशुभ फल देने वाली कोई बात है नहीं। इतना है कि जातक के संबंध बड़े भाई आपके, इतना हो सकता है कि बस यदि शुभ ग्रह बैठे होंगे तो जातक के संबंध बड़े भाई बहनों से अच्छे होंगे। यदि पापी ग्रह इसका स्वामी बनेगा तीसरे भाव का, वो 11 में बैठेगा, तो जातक के संबंध बड़े भाई बहनों से आपके अशुभ या गलत हो सकते हैं। इतना रिजल्ट निकलता है यहाँ पे। लेकिन क्योंकि 11 भाव की एक विशेष भूमिका होती है कि 11 भाव में जो भी ग्रह बैठेगा, उच्च स्थान होता है कि 11 भाव में जो भी ग्रह बैठेगा उसको शुभ फल देने को मजबूर हो जाता है। इसलिए तीसरे भाव का स्वामी 11 बैठेगा तब वो अच्छे परिणाम देगा। हो सकता है कि आपको छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिले, मित्रों से आपको लाभ मिले, छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ मिले, या आपका ट्रेवल एजेंसी वाला कोई वाहन वाला काम होता है उससे आपको लाभ मिले, या फिर जो कलात्मक गुण आपको मैंने बताए कि आपको लेखक, शायर, पत्रकारिता, अभिनेता, एक्टर आपके जो भी होते हैं उस तरह के क्षेत्र से आपकी आजीविका आपकी चले, इसके ये परिणाम निकलते हैं। जो भी फल होगा वो अच्छा ही निकलेगा। तीसरे भाव का स्वामी 12वें स्थान में, 12वां स्थान हानि का होता है। यदि तीसरे भाव का स्वामी 12वें में चला गया और मंगल आपका जो छोटे भाई का कारक ग्रह है वो पाप प्रभाव में आ जाता है जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ के, और शुभ ग्रहों की उस पे ना तीसरे भाव पे दृष्टि है, ना तीसरे भाव के स्वामी पे, ना ही मंगल पे, तो ये छोटे भाई के लिए, छोटी बहनों के लिए अशुभ हो जाता है, उनकी आयु के लिए अशुभ हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में आपके तीसरे भाव का स्वामी 12 भाव में शुभ फल देता है, विदेशों में सफलता देता है यदि बली हुआ तब, और निर्बली होगा तो अपने स्वयं के प्रयासों में विफलता देगा, स्वयं के प्रयासों को वो आपके विफल कर देगा। ज्यादातर मामलों में तीसरे भाव का स्वामी 12 भाव में बैठेगा तो शुभ फल ही वो देगा, क्योंकि तीसरे भाव में भी संघर्ष करने का जो गुण है, नकारात्मकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि तीसरे भाव में शनि जैसा ग्रह बैठ जाता है और वो अशुभ राशियों में शनि ग्रह बैठा हो, तो जातक समझ लीजिए कि उसका पूरा जीवन संघर्षों में ही निकल जाता है। वो पग पग हर बात के लिए उसको प्रयास करने पड़ते हैं, संघर्ष करने पड़ते हैं। तो तीसरे भाव का स्वामी जब 12 में चला जाएगा तो उसको प्रयास जीवन में कम करने पड़ेंगे, प्रयासों की हानि हो जाएगी, बशर्ते कि उसका भाग्यस्थान बली हो, आपके लगन बली हो, लगनों पे शुभ प्रभाव हो, कुंडली में और अन्य राजयोग बन रहे हो, तब जातक को जो है बड़ी आसानी से सफलता मिल जाएगी। क्योंकि जो परिणाम आपको हमने बताया वो मात्र एक भाव या एक ग्रह के आधार पर बताइए, और कुंडली का जो विश्लेषण होता है, जो आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं, वो 9 ग्रह, 27 नक्षत्र और नवांश और पूरी कुंडली के आधार पर मिलते हैं। इसलिए परिणाम में बदलाव हो ही जाएगा, बदलाव की पूर्ण संभावना है। यहाँ पे मात्र संकेत हमने आपको दिए हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।